नमस्कार साथियों, आज जयंत पाली महेंद्रगढ़ में पहुंचे हैं और हमारे साथ में प्रोफेसर नरेंद्र परमार जी हैं और उनके मार्गदर्शन में जो तिगड़ाना की खुदाई करी गई थी और जो भी धातु वहां से मिली थी चूड़ियाँ हैं, आज वहां महेंद्रगढ़ पहुंचकर ये पूरा म्यूजियम देखा गया है। तो प्यारे साथियों, बहुत जल्द प्रोफेसर साहब को अपने चैनल पर और एकेडमी में एक बार फिर से सेमिनार कराएंगे, क्योंकि बच्चे कह रहे थे सर एक बार फिर बुला दो। जैसा कि पिछला सेमिनार हुआ था तो उसमें बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ था। उस टाइम पर करंट अफेयर में बहुत सारे पर्सन, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये तिगड़ाना से ही मिला था ये मटका, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा। एक बार प्रोफेसर साहब से पूछें, प्रोफेसर साहब और फ्यांस धातु की चूड़ियाँ कौन सी हैं? ये हैं? हाँ, ये फ्यांस है जी, पूरा मटेरियल वहाँ से मिलता है पूरा। देखो जी, ये फ्यांस धातु की चूड़ियाँ हैं प्रोफेसर साहब के हाथ में, और ये देखिएगा ये है वो फ्यांस धातु। तो प्यारे साथियों, आज ये चीज़ हमें देखने को मिली। अभी तक हम पढ़ा रहे थे इनको, क्योंकि प्रोफेसर साहब के ही नेतृत्व में ये खुदाई कार्य किया गया था। ये पूरी हम इसको जोड़ेंगे तो पूरी चूड़ी बन जाएगी ये, ठीक है ना। तो ये वह फ्यांस धातु है और भी बड़ा ही मतलब देखने की चीज़ है। यहाँ आप आएँ और देखें भाई। इसके अलावा एक बड़ी जानकारी जो हरियाणा में प्रोफेसर साहब ने मेरे को अभी दी है। प्रोफेसर साहब, जो बनावली से आप बता रहे थे, क्या मिला है? बनावली से हमें जो शैम्पू है, हर्बल शैम्पू जी, उसके एविडेंस मिले हैं, जिसके अंदर जो हमारे घरों में बनता था पहले रीठा, शिकाकाई, ऐसा एक बर्तन मिला है, उसके अंदर ये पूरा घोल है। तो हमारे लिए गौरव की बात है कि हरियाणा के लोगों को 5000 साल पहले भी शैम्पू का प्रयोग करते थे और हर्बल शैम्पू बनाते थे। ऐसा प्रमाण बनावली से मिला है, जो फतेहाबाद जिले में हरियाणा में स्थित है। ये करंट अफेयर में भी आपके यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। तो प्यारे साथियों, जो बनावली है अपना फतेहाबाद में, वहाँ से जो है शैम्पू, हर्बल शैम्पू के जो है तथ्य मिले हैं। तो बहुत हरियाणा के आदमी शुरू है मतलब बहुत अच्छी तरह से इन चीज़ों से वाकिफ थे। 5000 साल पुराना शकल दिखाते हैं। 5000 साल पुराना देखिएगा अब भाई, आदमी के पूरे एविडेंस ये देखो भाई, 5000 वर्ष पुराना जो है वो ये है वो 5000 वर्ष पुराना। ये दांत असली है जी, जी बिल्कुल। देखिए भाई कमाल हो गए। देखिएगा, ये दांत हैं आदमी के, 5000 वर्ष पुराना। बच्चे नु कहूँगे इतने साल पुराना। ये देखो जी, महिला, ये भी पता लग जाए महिला है। और ये एक बात और बता दूं आपको, प्रोफेसर साहब बता रहे मुझे कि ये महिला का जो उस टाइम पर कंकाल रहा हुआ, ये प्राप्त हुआ है, कहाँ से मिला जी? ये समसाना रोहतक से भाई, शायद जगन्नाथ समसाने वाला वो तो नहीं, शायद हो सके हैं। तो देखिएगा प्यारे साथियों, डीएनए के लिए भी अब बेंगलोर जाएगा ये। अच्छा जी, यहाँ से डीएनए लिया जाता है इसका। जी जी, तो पूरा इसका डीएनए लिया जाएगा, जिससे पता लगेगा कि जो आज के हम लोग और उनमें हमारा डीएनए एक है, अलग अलग है। ऐसी जो रिसर्च है अभी रिसेंटली राखीगढ़ी से हुई है, जिससे पता लगा कि जो हड़प्पन लोग थे और हम लोग थे वो हम एक ही हैं। इसका मतलब जो हड़प्पन कालीन लोग बोलते हैं वो हमारे पूर्वज थे, कोई अलग नहीं थे। इससे पहले जो थ्योरी हमारे यहाँ बताई जाती है कि भाई आर्यों ने आक्रमण किया, द्रविड़ थे, ये थ्योरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ कोई आर्य नहीं थे, कोई द्रविड़ नहीं थे। आर्यों का मतलब होता है श्रेष्ठ, अपने में से ही श्रेष्ठ थे जी सर। तो एक ऐसा ये है कि जो प्राचीन काल में जो यहाँ हरियाणा में पहली बार आके बसे थे वो हमारे ही पूर्वज थे, और कंटिन्यूटी में एक लगातार क्रोनोलॉजी में हम उनकी संतान है। तो ऐसा ही हमारे पास अपने पूर्वज का एक शकल है, और जिसका डीएनए लेकर बेंगलोर भेजा जाएगा। जी सर। और भी सर जी कोई ऐसी ही कोई? ये आप देख सकते हो कि हरियाणा की हम बात करें जी सर, तो ये मिट्टी की ईंट है, मिट्टी की सबसे पहले ईंट बनाई थी मिट्टी की। उसके साथ ये ब्रंट ब्रिक है, पकी हुई ईंट है, पकी हुई ईंट। हाँ, हरियाणा की सबसे पहली ये पकी हुई ईंटें हैं। ये सर कहाँ से होता था? ये सर कहाँ से मिली सर? ये अपने हरियाणा से मिली हुई है साइड से। ये तिगड़ाना वो है, ये आपने जो अब जो खोद करी थी उसकी? ठीक ठीक, ये है। और इसके साथ साथ वी शेप की भी ईंटें मिलती है। उस टाइम में 2 तरह की ईंटें बनती थी। ये हाँ, ये देखिएगा भाई, वी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो कुआं वगैरह बनाने के लिए हमें चाहिए कि आगे से जो मतलब छोटी और पीछे से चौड़ी हो, जिससे जो वेल बनता है, आकार बनता है, वो एक साथ बनता है जी सर। इस पर्पज से भी वो लोग ईंट बनाते थे।
तो ये वी शेप ईंट है हड़प्पन कालीन, ये ब्रंट ब्रिक हो गई और ये अपनी मड ब्रिक। तो ऐसी 3 तरह की ईंटें हमें वहाँ से हरियाणा की उसमें मिलती है पूरी उसमें। जी सर। ये पूरे सोयल सैंपल हैं, इनको हैदराबाद भेजा जाएगा, तिगराना के इकट्ठे किए हुए हैं। जी तो सर। इसके अंदर केमिकल क्या था, क्या वो था, एस है, ब्रंट ब्रिक है, ये है। ऐसे 40 सैंपल वहाँ से हमने कलेक्ट किए हैं जो पूरा जाएगा यहाँ पे। ये तिगराना से प्राप्त मृत भांड है जिनको अलग अलग कलर के आधार पे, शेप के आधार पे ऐसी स्टडी बच्चों के द्वारा की जा रही है। जी सर। हाँ, इसके साथ कुछ ऐसे बर्तन है जो जैसे टूटे हुए बर्तन थे उनको जोड़ा गया है। जैसे ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप देख सकते हो जो राइस होता है कि बाड़ियाँ होती हैं, हाँ 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 बिल्कुल जी। तो उसकी ये पेंटिंग हमें मिली है, जिसका मतलब ये था भाई तिगराना के अंदर लोग थे, वो राइस भी ऐसा मिलते थे। और इसके एविडेंस हमें जो बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ में लैब है, जी सर, वहाँ से भी हमें राइस के एविडेंस मिलते हैं। तो इस तरह भी ये जो पोट्री होती है ये हमारे एक जानकारी का सोर्स रहता है। इसके साथ साथ आपको और एक ये चित्रकारी ये पुराने टाइम की है सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी चित्रकारी है। इसके साथ साथ आपको एंशियंट 5000 साल पुराना गिलास आप देख सकते हो। वाह जी वाह, बहुत इस तरह के वो गिलास वो यूज करते थे, पूरे रखने का ये होता था और ये पूरा एक गिलास के रूप में आ जाता था। ऐसे बहुत सारे हमें गिलास वहाँ से मिले हैं। ये देखो, ये तिगडाना से मिले तिगराना सर? से मिले जी सर। इस टाइप के गिलास हैं हमारे पास, ये हमें तिगराना से उसमें मिले हैं। एक ये देखो, ये पूरा तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। ये तो बिल्कुल कंप्लीट है। ये देखिएगा भाई गिलास, ये 3 तरह के गिलास वहाँ से मिले हैं और डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत करी है इस कार्य पर। बड़े गौरव की बात हमारे लिए तो ये, और मेरे लिए खासकर ये लम्हे जो हैं बड़े ही यादगार लम्हे। ये पूरा पोट है जो तिगराना से मिला। लो जी। बेस भी इनका बताते थे, रिंग शेप बेस के आकार, ये पूरे पोट है, जिनको यहाँ के लैब में आने के बाद जोड़ा गया है सारा। जी सर बिल्कुल। ये कुछ हमें स्मॉल पोट मिले, छोटे छोटे पोट बच्चों के लिए, बच्चों के खिलौने जैसे हैं। ये देखिएगा बहुत छोटा है भाई, ये भी तिगडाना से ही मिला है। कमाल की चीजें हैं ये, आइएगा आप देखने का। और ये सौभाग्य है हमारा कि हम इनको आज देख पा रहे हैं। कुछ ये मिनिएचर पोट है, बच्चे अपना कुछ चीजें रखने के लिए, हो सकता है कि वही के लोग कुछ प्रीशियस चीजें रखते हो उसमें करने के लिए। ये देखिएगा बहुत ही छोटा है ये तो गुल्लक की तरह है। गुल्लक तो नहीं कह सकते, तो नहीं कहेंगे हाँ इसको, लेकिन ये इस तरह कोई ना कोई ये विशेष। सारे हमारे पोट हैं, आप दिखा सकते हो जी सर। दर्शकों को। जी बिल्कुल, देखिएगा प्यारे साथियों, ये बड़ा ही मतलब कीमती समय प्रोफेसर साहब डॉक्टर साहब से लिया है। और ये मेरे लिए, क्योंकि मैं चीज़ों को देखता हूँ उसके बाद ही बताने में भी मज़ा भी आता है उस चीज़ का। और करंट की जानकारी आपको देखा हुआ, देखिएगा ये बहुत ही पुरानी बोन है सारी जी जानवरों की हड्डियां। तो क्योंकि जब हम तिगराना की बात करते हैं, हमने बात किया कि वहाँ के पशु पालन कैसा था, जी सर, डोमेस्टिकेशन कैसा था, मतलब किन पशु को पालते थे या पालते थे तो ज्यादा पशु कौन से थे, उसके साथ साथ जंगली जानवर कौन कौन से थे। तो इन हड्डियों के आधार पर हमें पता लगता है। तो ये हड्डियां हमने इकट्ठी की हैं वहां से, लेवल वाइज है। पहले क्या था, तो इनको डेक्कन कॉलेज पूना में इनको भेजा गया है। एक बार दिखाइए सर जी। ये देखो, इस तरह के जानवरों की बोन है। ये हाँ। देखिएगा भाई, ये हड्डियां हैं और ये बहुत पुरानी है उस समय की। ये 5000 साल पुरानी, 4000 साल पुरानी जानवरों की हड्डियां हैं। इसको डेक्कन कॉलेज पूना भेजा जाएगा। वहाँ से इनको मतलब इनको हाँ, डॉक्टर पंकज गोयल हैं जो एक्सपर्ट है इन चीजों के, वो अपने इस पे काम कर रहे हैं तिगराना की इसके ऊपर। तो अभी तक जो इन्होंने जो स्टडी किया है उसमें सबसे ज्यादा हमें जो यहाँ पे मिला है बुल और काऊ की वैरायटी मिली है करीबन, हाँ गाय और बैल 60% हमें मिला है। उसके साथ सीप, गोट, बकरी, भेड़ उसके एविडेंस मिले हैं, कुत्ते के एविडेंस हमें मिले हैं, मछली के भी एविडेंस हमें मिले हैं। ये इम्पोर्टेंट बात, पशुपालन की ओर ध्यान दे रहे हैं। मतलब पशुपालन करते प्राचीन समय से ही अपना वहाँ पर जो है पशुपालन किया जा रहा था, वो चीजें अपन वहाँ से ये देखो ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन आपको यहाँ मिलता है। ये देखो पूरी राइटिंग इसके ऊपर लिखी, इस पर तो लिख रखा है जी, पढ़ा गया है जी, ये पढ़ा गया है जी। अच्छा, इसमें ये शारदा स्क्रिप्ट है। अच्छा, उसके अंदर देखिएगा प्यारे साथियों, ये लिखा हुआ है बिल्कुल। और ये डॉक्टर साहब भी बताएंगे क्या है, मेरे तो समझ में नहीं आया भाई। ये शारदा स्क्रिप्ट उसमें माध्यम से लिखा गया है, ये पंजाब से हमें मिला है। पंजाब से? हाँ जी। तो इसका पूरा करके स्टडी करके एक पूरा इसका लेख है, हालांकि कुछ टूटा हुआ है, जितना हमें बचा हुआ है उसका हमने पूरा इसको स्टडी किया है। तो इस तरह इस लैब में आने के बाद बहुत सारी चीजें हम बात कर रहे हैं कि हमें तिगराना से सोना मिला है, चांदी नहीं, तांबे के बहुत सारे
औजार हमें मिले हैं, चूड़ियाँ वगैरह मिली हैं और बर्तन वगैरह थे वो मिले हैं, कीमती धातु वहाँ से मिली हैं, इसके साथ कीमती पत्थर हैं वो वहाँ से मिले। तो एक ऐसा पूरा खुदाई करने के बाद यहाँ आते हैं। यहाँ आने के बाद हम एक एक चीज़ को मैनुअली स्टडी करते हैं, फोटोग्राफी उनकी करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर बाद में एक बुक फॉर्म में आ जाएंगी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ होंगी। एक बार ये देखिए सर, एक बार ये बता, देखिए भाई एक बार ये पहली बार देख रहे हैं पिलर फतेहाबाद से ये सर हरियाणा। यहाँ भी सर कुछ और भी मिला इसके अलावा? हाँ, ये पूरा अपना मिडिवल टाइम का एविडेंस यहाँ से मिलते हैं। ये फिरोजा किला, सारे फिरोजा। वाह जी वाह, देखिए पूरा मतलब हरियाणा का जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो यहाँ पे देख सकते हो कि हेमू के टाइम में ये हेमू हवेली देखिएगा, एक बार दिखाइएगा भाई, ये देखिएगा हेमू की हवेली दिवाड़ी में देखो कितनी प्राचीन है और आज ये हमें देखने को मिली है ये चीजें। तो बड़ा ही सौभाग्य है हमारे लिए, डॉक्टर साहब ने कीमती समय दिया हमें। ये हेमचंद्र इधर, तो ये बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं और आज देखने को मिली हमें। इस साइड और बहुत सामान है डॉक्टर साहब के पास। ये पानीपत की तीसरी लड़ाई कैसे ये किस कहाँ से कितने शहीद हुए हैं, ये सारा यहाँ पे मिला है। ये देखिए पानीपत की लड़ाई में, ये वहाँ पानीपत की 1857 की क्रांति में किस जिले से कितने लोग शहीद हुए, तो सारी चीजें अपने यहाँ पे। एक बार मैं भाई को कहूँगा एक बार ये दिखाइएगा, ये तो हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट डाटा है कि 1857 की क्रांति हम पढ़ाते जरूर हैं, लेकिन ये देखिएगा कितने जिले, किस जिले से कितने शहीद हुए, ये बहुत ही बड़ी लिस्ट है ये। तो ये मेरे लिए बड़ा ही न्यू डाटा है जो आपको मैं बहुत जल्द कराने वाला हूँ। और भी बहुत ज्यादा जानकारी जो है डॉक्टर साहब से मैंने मिली है। ये पूरा आप देखोगे कि कैसे कैसे हरियाणा के जो सोल्जर हैं जो जी पानी उसमें प्रथम विश्व युद्ध में गए थे, तो फ्रांस के अंदर हुक्का पीते हुए 1915 में 1915 में घर पे चिट्ठी ऐसा लिखवाते हुए ये अपने पास आंकड़े हैं। तो किस किस डिस्ट्रिक्ट से कितने कितने इनरोल्ड हुए हैं, ये सारे अपने पास यहाँ डाटे आए हैं। बहुत ही बेहतरीन चीजें हैं ये। 15 में फिर फ्रांस में म्यूजिकल पार्टी अपने जो वाद्य यंत्र थे, वाद्य यंत्रों से। और ये देखिए सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है जो बीन है, शायद ये बांसुरी है सर, बांसुरी बजा रहे हैं वो आगे कुश्ती करते हुए। और ये हमारा जो खेल है राज्य के खेल रेसलिंग, ये फ्रांस में जो खेल हुए थे 1915 में कुश्ती चली हुई है। देखिए बड़ा लाजवाब चीजें हैं हमारे लिए, बहुत ही बेहतरीन है। और इस साइड भी देखिएगा भाई, ये कुरुक्षेत्र में बहुत बढ़िया जी, बहुत बेहतरीन। तो ये आज हमारे लिए बड़ी ही खुशी का दिन है और डॉक्टर साहब के निर्देश अनुसार आज हमें ये चीज देखने को मिली है। ये उस प्राकृतिक, ये कहाँ से मिला? ये तिगड़ाना से सिलबट्टा मिला है। देखिएगा जो चटनी बनाते थे हम, ये चटनी है जो हरियाणा में चटनी, देखिएगा ये है ओरिजिनल सिलबट्टा। ये तिगड़ाना से जो खुदाई करी उसमें मिला है। तो प्यारे साथियों, बहुत ही बेहतरीन लम्हे हैं ये हमारे साथ और ये आज हमें देखने को मिले हैं। आज हमें जयंत पाली महेंद्रगढ़ में, जो हरियाणा का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय 2009 में यहाँ स्थापित किया गया। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, तिगड़ाना से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत जल्द हम एक बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू तो नहीं कहूंगा, एक बातचीत हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर नरेंद्र परमार के साथ में, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। जैसे आपने पता है हर्बल शैम्पू के जो है अंश मिले हैं या संशय जिन्हें मिले हैं वो बनावली से मिले हैं। बनावली हरियाणा के फतेहाबाद में है, पहले ये हिसार में आती थी लेकिन वर्तमान में ये फतेहाबाद जिले में है। तो इसके अलावा और भी कई चीजें हम आपको दिखाएंगे। ये तो पूरा वो टेंट वगैरह जब ये खुदाई करने जाते हैं, ये पूरा सामान रखा हुआ है। एक एक चीज बड़ी जरूरी है, अब इम्पोर्टेंट है, बड़ी महत्वपूर्ण है। वाह जी, बहुत ही बेहतरीन ये चीजें हैं। आज का तो हमारा दिन बड़ा ही, मतलब मैं ये कहूंगा मेरा दिन तो बड़ा शुभ रहा आज का। ये देखिएगा अलग अलग जगह से लाई गई सामग्री है ये पूरा ये तिगड़ाना से मिले हुए सारे, ये सारे जो है सांसे मिले हैं, ये तिगड़ाना से मिले हैं। इनको अलग अलग लैबों में भेज दिया जाएगा और वहां से पता चलेगा कि कौन सी चीज जो है कितने वर्ष पुरानी है। ये सारी चीजें जो है, ये वो पूरा कार्यालय है। ये देखिएगा ये पूरा कार्यालय है। ये जो ये खुदाई करने जब जाते हैं साइट पर, तो ये सारी सुविधाएं वहां होती हैं, सारी चीजें ले जाई जाती हैं।
तो बड़ा ही अच्छा म्यूजियम है ये। देखिए बड़ा मतलब एक एक चीज ये बारीकी से ऐसे साफ कर करके इनको निकाला जाता है। ये बड़े मतलब मेहनत का काम है ये, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन चीजों को पढ़ सके, याद कर सके और बता सके कि इतिहास में किस तरह से हमारे पूर्वजों ने, जैसे शैम्पू मिला है, बड़ी बात है हमारे लिए। और फिर इनका वजन भी किया जाता है, छोटा कांटा भी यहाँ रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हैं और आज तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है हमें। एक बार और दिखाते हैं एक दो चीजें हम आपको। हाँ ये देखिएगा, एक दो तीन चीजें हैं। हाँ ये सारा हरियाणा का इतिहास है। ये सारा हरियाणा का इतिहास है। ये क्या है? थानेसर, थानेसर से है ये थानेसर की सराय। वो बहुत ही बेहतरीन चीजें ये हैं। और देखिएगा पहले साथियों, नारनौल की ये दृश्य है। ये शेख चिल्ली का मकबरा जो थानेसर में है, शेख चिल्ली का मकबरा, इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। ठीक है भाई, ये 1650 में बनवाया गया था। बहुत ही बेहतरीन जल महल नारनौल का। ये आप बार बार पेपर में बार बार पूछा जाता है, जल महल नारनौल से। बीरबल का छाता जो है नारनौल का, ये देखिए बच्चे कहते हैं जैसे छतरी होगी, ये छाता देखो, ये है वो छाता, बीरबल का छाता। ये क्या है? शाहकुली का जो है नारनौल में, शाहकुली का। तो ये आज बड़ा ही सौभाग्य है। काबुली बाग मस्जिद पानीपत वाली काबुली बाग, ये देखिएगा, ये बाबर द्वारा बनवाई गई पहली मस्जिद थी। ठीक है प्यारे साथियों, क्योंकि उन्होंने 1526 में उन्होंने पानीपत में जो युद्ध जीता था, पानीपत की पहली लड़ाई, उस जीत की खुशी में फिर यह 1527 में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। यह उत्तर भारत में बनवाई गई पहली मस्जिद थी उसकी। तो इस जीत की खुशी में उन्होंने काबुली बाग मस्जिद बनवाई थी प्यारे साथियों। तो अब फिर हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब एक दो और जानकारी दे दो हमें, बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारा दिल खुश हो रहा है तो आके। ये जो सिलबट्टा है उसमें, उसका भी ऊपर ये पता लग सका कितने साल पुराना होती है से मिला। बेसिकली क्या है कि वहाँ लेयर जो होती है, हाँ जी, 21 रेंज से मिला है। हाँ हाँ, जो सबसे नीचे होता है तो वो सबसे पुराना होता है। अच्छा तो अच्छा। उसके साथ जो लेयर होती है उनकी C14 डेट कराई जाती है। तो हमारे यहाँ से जो डेटिंग आई है अभी करीबन 4500 BC BP। आपसे ये लगा लो कि आप 4500 साल पहले, 4800 साल पहले डेटिंग आ गई है। तो उसमें से ये है अपना, उससे लेके 2000 साल के बीच के अंदर का ये सिलबट्टा है जो पीसने का यूज किया। वो तो नुक्का नया पड़ेगा जी। बिल्कुल। और ये सारा सामान बिल्कुल ये पूरा ये खुदाई से तिगड़ाना की स्टडी चल रही है, अलग अलग पेज के अलग अलग मतलब से ये निकाले जा रहे हैं, फिर अलग अलग इनको बेचा जाएगा अलग। तो उसके बाद ही बता पाएंगे भाई ये कितने वर्ष पुराना है, ये कितने वर्ष से पुराना है। और वो कहीं चावल के अंश मिल सके? हाँ पानी तो मिले रहे कहीं उसके कुछ, वो तो वहाँ है अपने इसमें बीरबल थाने इंस्टीट्यूट में। अच्छा अच्छा, वहाँ कुछ फोटोग्राफ्स है, बाद में मैं आपको उसको दिखा दूंगा। ठीक ठीक। तो प्यारे साथियों, बहुत जल्द डॉक्टर साहब से मुलाकात करवाएंगे, बातचीत करवाएंगे। कीमती समय है आज के लिए इतना है प्यारे साथियों। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका।